कक्षा 12 के छात्रों के लिए जो लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था, फर्स्ट लेसन का पहला चैप्टर लास्ट लेसन, उसका छठा स्टेप पढ़ाया जाना है। सभी छात्र ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले बात जो है तुम लोगों के विषय में एक आग्रह है कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा, ये कहाँ चल रहा है, क्या इसका महत्व है। अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। और आपको ये मैसेज मिलते रहे समय समय पर, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, राइट है। अब देखिए, क्या अभी तक तुम लोगों ने जाना फर्स्ट चैप्टर में जो द लास्ट लेसन के नाम से है कि जो एम हेमल हैं, मॉन्स्टर हेमल हैं, वो खड़े होकर के अपने कुछ विशेष सजेशंस, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो ग्रामीण लोग हैं उनको बता रहे हैं। कमरे में पूरी तरह से शांति थी और लेखक जो है, मतलब कि एम हेमल का जो डिस्पल है, शिष्य है, वो क्या कहता है देखिएगा। कहता है, व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। कहता है कि व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं अपनी लेखनी से ऊपर की ओर देखता तो क्या देखता, ऐसा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। तो मैं देखता कि जो एम हेमल हैं वो अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर बिल्कुल निश्चल बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, क्या करते हैं कि कभी कभी किसी एक वस्तु को बहुत ध्यान से निहारते हैं, गेजिंग। देन एट अनदर, और फिर किसी दूसरी वस्तु को बड़ी ध्यान से देखते हैं, निहारते हैं, एकटक देखते हैं, गेजिंग। As if he wanted to fix in his mind just now everything looked in that little school room. लेखक कहता है, as if he wanted to fix in his mind, ऐसा लग रहा था मानो वो अपने मस्तिष्क में उन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। How everything looked in that little school room, कि उस छोटे से स्कूल रूम में वो जो वस्तुएं थी सब किस तरह से लग रही थी, उनको अपने मस्तिष्क में बिठाना चाह रहे थे एम हेमल। फैंसी, लेखक क्या कहता है, फैंसी, फैंसी मीन्स डिल्यूजन। ये सुखद एहसास कर रहे थे एम हेमल, क्या कर रहे थे, सुखद एहसास कर रहे थे, फैंसी। आगे देखिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। लेखक कहता है 40 वर्ष से, 40 years, 40 वर्ष से वो एक ही स्थान पर रहे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड। और क्या उनके साथ रहा है, उनके कमरे के बाहर सामने उनका बगीचा रहा है, खिड़की के सामने, आउटसाइड द विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा रही है एक जैसी 40 वर्ष से। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल एक जैसी रही है 40 वर्ष से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल क्या कुछ बदला था कि जो डेस्क थे और जो बेंचें थी ये लंबे समय से प्रयोग करने के कारण क्या हो गई थी, वर्न स्मूथ, ये घिस करके चिकनी हो गई थी, राइट। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और जो वॉलनट ट्री थे यानी अखरोट के जो पेड़ थे वो कुछ लंबे हो गए थे। क्या हो गए थे, लेखक कहता है कि द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, बगीचे में जो वॉलनट ट्री थे, अखरोट के पेड़ थे, ये कुछ लंबे हो गए थे। आगे,
and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Hope vine. What is hope vine? होप वाइन एक बेल है। क्या है? एक बेल है जिसमें नशा पाया जाता है। तो लेखक कहता है कि जो होप वाइन है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि एम हैमल ने स्वयं लगाया था। क्या हो गई थी वो? अबाउट हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो लिपटती हुई खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। होप वाइन। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। लेखक कहता है इन सब चीज़ों को छोड़ते समय जो मिस्टर हेमल थे, मॉन्स्टर हेमल थे, उनका हृदय खंड खंड हुआ जा रहा था, टुकड़ों में विभाजित हुआ जा रहा था। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, packing their trunks for they must leave the country next day। और बेचारे एम हेमल जो थे टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, वो अपनी बहन के ऊपर छत पर चलने की आवाज़ केवल सुन रहे थे। उनकी जो बहन थी छत पर चल रही थी। क्या कर रही थी छत पर चल करके? पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो अपने सब बोरिया बिस्तर सब पैक कर रही थी, क्योंकि फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पैरा। अगले पैरा में देखिए लेखक क्या कहता है। कहता है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें प्रत्येक अध्याय को पूर्णतः के साथ सुनने का उत्साह था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत समय तक प्रत्येक लेसन को सुनने का उनमें साहस था। क्या था? साहस था, उत्साह था कि पूरे लेसन अच्छी तरह से सुने जाएं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग के बाद, लिखने के बाद हमारी कौन सी बारी आती है? इतिहास पढ़ने की। हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू। उसके बाद बच्चों ने बा बे बी बो बू का उच्चारण किया। ठीक है, आगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स and holding his primer in both hands down there at the back of the room। और कमरे के पीछे वाले भाग में जो ओल्ड हाउसर थे वो क्या कर रहे थे? हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स जो चश्मा थे उनको लगा रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो अपनी वर्णमाला की पुस्तक थी उसको पकड़े हुए थे। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ क्या कर रहे थे? जो शब्द थे, अक्षर थे, उनका उच्चारण कर रहे थे, उनको बोल रहे थे। ठीक। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। लेखक कहता है आप इस बात को देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो भी भावावेश में कांप रही थी। क्या हो रही थी? कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। लेखक कहता है उनको सुनकर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी मज़ा आ रही थी। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम जितने लोग भी थे वो हंसना चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट स्टेशन। लेखक कहता है ओह, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है अब भी, जो हमने लास्ट में उस लेसन को पढ़ा था। आगे देख लीजिए।
लास्ट लेसन का लास्ट पैरा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। लेखक कहता है तभी गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्लस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज। उसी समय जो कैथोलिक के लिए पूजा की घंटी बज उठी थी। और क्या हुआ कि एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। उसी समय जो प्रेसियन के सैनिक थे वो ड्रिल से निकल रहे थे, वापस आ रहे थे और बिगुल बज रहा था। बिगुल उनको उनके आने के लिए बिगुल बजा प्रेसियन सैनिकों के लिए। साउंडेड अंडर अवर विंडो। लेखक कहता है हमारी खिड़की के नीचे उसकी आवाज़ मिली। ए मैमल स्टूड अप। जो ए मैमल थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर। वो बहुत पीले पड़ गए थे, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी भी उनको इतना विश्वास से भरा हुआ नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही। उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम। जैसे ही कहा मैं उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो और कुछ नहीं कह सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक। एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। और उसको अपनी पूरी ताकत से पकड़ा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वायुला फ्रांस। फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। इसके बाद वो रुक गए, अपना सिर दीवार के सहारे कर लिया। एंड विदाउट वर्ड। और बिना एक शब्द कहे हुए ही मेड जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ से हाव भाव करते हुए इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड। स्कूल अब ख़त्म हो गया है। यू में गो। तुम लोग जा सकते हो। दैट्स ऑल। ये तुम्हारा कक्षा 12 का फर्स्ट लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आप लोग क्वेश्चंस तैयार करें और अगले लेसन की पढ़ाई अगले वीडियो में तुमको करने को मिलेगी।